हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ इंसेम्बल्स। ठीक है, इस सबसे पहले वाले पार्ट में मैंने इंसेम्बल्स आपको बताया। इंसेम्बल्स तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, कैनोनिकल, फर्स्ट था हमारा क्या? फर्स्ट था हमारा कैनोनिकल इंसेम्बल्स और सेकंड था हमारा माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स, थर्ड था हमारा ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल्स। ठीक है, तो आज हम जानेंगे ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको पहले 3 वीडियोस जो मैंने डाली हुई हैं इंसेम्बल्स के 2 पार्ट, वो आपको देखना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल्स क्या होते हैं। द कलेक्शन ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट इसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो सिस्टम्स का ऐसा कलेक्शन जिसमें सिस्टम्स क्या हो, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल और इसेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ये मैंने आपको इन शब्दों का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको इंसेम्बल्स में बताया हुआ जब मैंने आपको इंसेम्बल्स पढ़ाया था। ठीक है, हैविंग सेम टेम्परेचर, तो मतलब ऐसे सिस्टम्स का कलेक्शन जिनके टेम्परेचर सेम हो, वॉल्यूम सेम हो और क्या हो, केमिकल पोटेंशियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेम हो, इज सेट टू बी अ ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल्स। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल्स। ठीक है, देखिए माना आपके पास ये पूरा क्या है, अलग अलग बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ठीक है, ये सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम्स का क्या है, प्रत्येक सिस्टम का, हर एक सिस्टम का क्या है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल क्या है, सेम है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स का कलेक्शन जिनका टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल सेम हो, उन सिस्टम्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल्स। ठीक है, देखिए इन ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल्स द सेपरेटिंग वॉल्स इन बिटवीन द सिस्टम मस्ट बी। जो ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल्स होता है उनमें जो सेपरेटिंग वॉल्स होती हैं, जो इन सिस्टम्स को सेपरेट करती हैं, अलग अलग करती हैं, वो जो वॉल्स होती हैं वो कैसी बनाई जाती हैं, वो बनाई जाती हैं मस्ट बी कंडक्टिंग, रिजिड एंड परमिएबल बनाई जाती हैं। कंडक्टिंग क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, एनर्जी तो सेम नहीं है ना, एनर्जी सेम नहीं है। अगर एनर्जी सेम नहीं होती है तो क्या होता है, कंडक्टिंग वॉल्स हमारी कंडक्टिंग बनाई जाती है, ताकि क्या हो, एक सिस्टम की एनर्जी दूसरी सिस्टम में ट्रांसफर की जा सके। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर सेम है, आप इतना याद रखें कि अगर टेम्परेचर सेम है ऑल सिस्टम्स का, सारे सिस्टम्स का, तो हम वॉल्स को कैसे बनाते हैं, कंडक्टिंग बनाते हैं। अगर वॉल्यूम सेम होता है, तो मैंने दोनों में आपको बताया, जिससे पहले मैंने आपको कैनोनिकल बताया था, माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स बताए थे, उसमें बताया था जब वॉल्यूम सेम होता है तो क्या होता है कि वॉल्स हमारी कैसी बनाई जाती है, रिजिड बनाई जाती हैं। ठीक है, ये वॉल्स हमारी कैसी बनाई जाती है, रिजिड बनाई जाती है एंड परमिएबल बनी हुई। ये वॉल्स कैसी, परमिएबल। देख रहे हैं आपको थोड़ा थोड़ा डैश डैश, इससे पहले जो मैंने आपको डायग्राम्स बताया उसमें पूरी लाइन थी। ठीक है, पूरी लाइन थी, उसमें क्यों पूरी लाइन थी, क्योंकि वो वॉल्स हमारी इम्परमिएबल बनाई गई थी, अभेद्य बनाई गई थी। लेकिन इसमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम नहीं कहे गए ना, इसमें कहा गया केमिकल पोटेंशियल सेम है। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल सेम है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम नहीं है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं, क्योंकि सेम नहीं है। ठीक है, इसीलिए वॉल्स हमारी क्या बनाई गई, इम्परमिएबल बनाई गई है, ताकि यहाँ से क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल सकें। ठीक है, तो सॉरी, परमिएबल बनाई गई हैं, इसीलिए क्या है, हमारी कंडक्टिंग है, रिजिड और परमिएबल है, सो दैट द टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड द केमिकल पोटेंशियल रिमेन सेम इन ऑल द सिस्टम। तो सारे सिस्टम में क्या होगा, ये टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल सेम बना रहेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल सेम है तो क्या क्या चीज़ें, तो हमारी कैसी वॉल्स कैसी बनाई जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, सिस्टम फ्रॉम परमिएबल वॉल्स द मॉलिक्यूल्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हाई केमिकल पोटेंशियल सिस्टम टू द लो केमिकल पोटेंशियल सिस्टम। जो हमारी वॉल परमिएबल बनाई गई है उससे फ़ायदा क्या है, देखिए उससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे हाई केमिकल पोटेंशियल से, हाई केमिकल पोटेंशियल सिस्टम की ओर से लो केमिकल पोटेंशियल सिस्टम की ओर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अगर हमारी वॉल्स कैसी हैं, परमिएबल बनी हुई हैं तो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल्स क्या होता है। देखिए अब हमने क्या समझाएंगे हम आपको कि किस टाइप से, मतलब तीनों का निचोड़ हम आपको एक तरह से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखें, तो हमने आपको तीनों पढ़ा दिया कि हमारा माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स, कैनोनिकल इंसेम्बल्स और ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए हम आपको पहले बता रहे हैं, अगर आपका एनर्जी सेम है तो आप कैसी वॉल बनाएंगे। ठीक है, अगर देखिए हमने आपको बताया तीन चीज़ें सब में सेम होती हैं सारे सिस्टम में। अगर आपकी एनर्जी सेम है तो आपकी वॉल जो होगी वो नॉन कंडक्टिंग बनेगी। ठीक है, ये हम आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि आप याद ईजिली कर लें याद। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग बनेगी। अगर हमारा क्या है, अगर हमारा वॉल्यूम सेम है तो हमारी वॉल कैसी बनेगी, रिजिड बनेगी। ठीक है, रिजिड बनेगी।
और अगर हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, तो हमारी वॉल कैसी बनेगी? इम्परमिएबल। ठीक है, इम्परमिएबल बनेगी। अगर हमारा टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो हमारी वॉल कैसी बनेगी? कंडक्टिंग बनेगी। ठीक है, तो हमारी वॉल कैसी बनेगी? कंडक्टिंग। यदि हमारा केमिकल पोटेंशियल सेम है, तो अगर मतलब केमिकल पोटेंशियल सारे सिस्टम्स का सेम है, तो हमारी जो वॉल होगी वो कैसी बनेगी? परमिएबल। ठीक है, तो कैसी बनेगी? परमिएबल बनेगी हमारी, अगर हमारा केमिकल पोटेंशियल सेम है सबका तो। ठीक है, तो यही 5 प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बताई थी, माइक्रोस्कोपिकली प्रॉपर्टीज थी, एनर्जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर आप समझ लीजिए, अगर मैंने आपको जैसे बताया था कि जैसे फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक, फर्स्ट पार्ट क्या था? इनसेम्बल्स। मैंने आपको पहले तो इनसेम्बल्स बताया, इनसेम्बल्स क्या होते हैं। ठीक है, इनसेम्बल्स माइक्रोस्कोपिकली प्रॉपर्टीज़ रखते थे। ठीक है, तो यही हमारी क्या थी? इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिकली स्कोपिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक्स प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम्स में क्या होता है? कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती है। मतलब किसी सिस्टम, मान लीजिए एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो गए, किसी में नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ये सेम हो गए, तो इसके ही आधार पर हमने इनसेम्बल्स को 3 टाइप में डिवाइड किया था। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या था? फर्स्ट हमारा था माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या था? माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल। उसमें कौन कौन सी चीज़ें सेम थी? देखिए, उसमें सेम था एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल्स क्या होते हैं? सिस्टम्स का ऐसा कलेक्शन जिसमें एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम हो। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल्स। ठीक है, सेकेंड हमने आपको क्या बताया था? कैनोनिकल इनसेम्बल्स। अब हमने कैनोनिकल इंसेम्बल्स में आपको क्या बताया था? कौन सी चीज़ें सेम होती? कैनोनिकल इंसेम्बल्स में सेम होता है टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, थर्ड हमने आपको क्या बताया था? थर्ड हमने आपको बताया था ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल्स। ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल्स में मैंने आपको क्या बताया था? सेम रहता है। ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल्स में सेम रहता है टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, अगर ये चीज़ें सेम हैं तो आप डिफिनेशन कैसे लिखेंगी? तीनों के डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे आपने बोला माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स 3 टाइप के होते हैं हमारे इंसेम्बल्स, और इंसेम्बल्स कौन कौन से होते हैं? माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल्स। ठीक है, माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स वो होते हैं जिनमें एनर्जी, ऐसे सिस्टम्स का ऐसा कलेक्शन जिनमें एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो, उन्हें माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स कहते हैं। और जिसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो, उन्हें कैनोनिकल। जिसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल सेम हो, उन्हें हम लोग ग्रांड कैनोनिकल इंसेम्बल्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन और थोड़ी और लैंग्वेज हमें लिखनी पड़ती, जो क्या होती है कि अगर हमारी देख लीजिए एनर्जी सेम होती है, एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होने से क्या होता है? हमारी जो वॉल्स बनाई जाती हैं, सिस्टम्स, कुछ हमने इंसेम्बल ऐसे लिया हुआ था। ठीक है, ये अलग अलग सिस्टम्स थे हमारे। ठीक है, ये अलग अलग सिस्टम्स थे, ये सारे सिस्टम्स मिलकर बना रहे थे माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स, या जो भी इंसेम्बल बना रहे थे। ठीक है, तो अगर एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो अगर एनर्जी सेम है तो इसकी जो वॉल्स बनाई जाएंगी, ये जो वॉल्स बनी हुई है बीच बीच में, वो कैसी बनाई जाएंगी अगर ये तीनों चीज़ें सेम है? तो अगर देखिए एनर्जी सेम है तो मैंने आपको ऊपर बताया, तो आप इसको याद कर लें कि अगर एनर्जी सेम होगी तो आप बता देंगे कि हमारी वॉल्स नॉन कंडक्टिंग बनेगी, वॉल्यूम सेम होगा तो बता देंगे रिजिड बनेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमारी वॉल इम्परमिएबल। ठीक है, इस तरह से अगर आपका टेम्परेचर सेम हो गया तो आप बता दें वॉल्स हमारी कंडक्टिंग बनाएंगे हम। ठीक है, अगर आपके केमिकल पोटेंशियल सेम है तो आप बता दें हम वॉल परमिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से पूरी लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने लास्ट में आपको ये पूरा का पूरा क्लियर कर दिया कि आप सिर्फ इस चीज़ के बेसिस पर ही पूरी डिफिनेशन, इतने सारे 4 पार्ट जो हैं उसे कवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।